हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समीम अनवर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला क्लास सीखेंगे। पहला क्लास है, इसमें हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारियाँ दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एक एक छोटा एक शॉर्ट डिफिनेशन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डेटा का कैलकुलेशन करना, और इस कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर का नाम बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर में तीन चीज़ करते हैं। एक कंप्यूटर में तीन चीज़ होता है, एक होता है डेटा, एक होता है प्रोसेस और रिजल्ट। डेटा क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसको डेटा कहा जाता है। तो डेटा हम लोग कीबोर्ड से डालते हैं, डेटा हम लोग माउस से डालते हैं, डेटा किसी भी इनपुट डिवाइस के जरिए से कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। तो जो भी डेटा की चीज़ कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको डेटा कहा जाता है। जब डेटा कंप्यूटर के अंदर हम लोग डाल देते हैं तो डेटा का कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है। प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर डेटा जब डालते हैं तो उसके अंदर एक मैनिपुलेशन होता है। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के इस अमल को हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं। तो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर में क्या होता है कि रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या है? जो का आपको कंप्यूटर में डेटा डालने के बाद डेटा का प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है वो रिजल्ट है। तो हम लोग कंप्यूटर में पहले डेटा डालते हैं, डेटा के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। तो ये प्रोसेस रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आता है। तो कंप्यूटर में ये तीन चीज़ होता है। पहले डेटा होता है, डेटा डालते हैं, डेटा का प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने क्या होता है? रिजल्ट आता है। अब ये डेटा जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग डालते हैं, डेटा को हम लोग इनपुट बोलते हैं, प्रोसेस को प्रोसेसिंग बोलते हैं, और रिजल्ट को आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है। इनपुट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस होता है। तो इनपुट डिवाइस के जरिए से हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो प्राइमरी कंप्यूटर में कम से कम दो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में इनपुट का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारा डिवाइस हो सकता है, लेकिन हर कंप्यूटर में लगभग दो डिवाइस आपका आपको मिलेगा, एक कीबोर्ड नाम से, एक माउस नाम से, जिसके जरिए से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद आता है माउस। माउस क्या है? तो माउस कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस है जो आपको स्क्रीन पर एक पॉइंटर प्रोवाइड करता है। इस पॉइंटर के थ्रू से आप किसी भी जगह में किसी भी आइटम्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, और डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनपुट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट डिवाइस के जरिए से इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस के जरिए से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस के जरिए से हम लोग आउटपुट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, इस तरह का और भी डिवाइस हो सकता है। स्कैनर हो सकता है, वेबकैम हो सकता है, बारकोड रीडर हो सकता है। इस तरह का बहुत सारा डिवाइसेस यूज होता है इनपुट करने के लिए। प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है उसको परफॉर्म करता है। उसके बाद होता है आउटपुट। आउटपुट में हम लोग यूज करते हैं आउटपुट करने के लिए मॉनिटर वो डिस्प्ले को कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रिजल्ट को अपने आंखों से विजुअली देख सकते हैं। जहाँ पे हमको रिजल्ट दिखाई पड़ता है वो मॉनिटर है, और मॉनिटर में रिजल्ट आपका डिस्प्ले होता है। हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्रोसेसिंग का और भी डिवाइस, आउटपुट का और भी डिवाइस कंप्यूटर में हम लोग लगा सकते हैं। प्रिंटर के बाद मॉनिटर के बाद फिर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरह का डिवाइसेस हम लोग आउटपुट डिवाइस के इसमें लगा सकते हैं। तो
इन सब डिवाइसेस को जब हम लोग इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम आपको यहाँ पे एक फिगर नज़र आया, इस फिगर में देखिए ये मॉनिटर है, ये सीपीयू, ये कीबोर्ड, ये माउस और ये स्पीकर। तो ये सारे डिवाइसेस को एक साथ जब कनेक्ट कर देते हैं तो इसको कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब ये कंप्यूटर सिस्टम आपके कामों को आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म तो नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म, अलग अलग टाइप का फुल फॉर्म आपको मिलेगा जो बनाया हुआ फुल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, जिसका सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से प्रोबेबली, यू से यूज्ड इन, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। इस सेंटेंस में कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, प्रोबेबली यूज्ड इन टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये इसका एक फुल फॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर को, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद सिस्टम आपके पास रेडी हो जाएगा। अब वहाँ पे हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। और एक कीबोर्ड में, नॉर्मल टाइप का कीबोर्ड में 104 बटन होता है या कीज़ होता है। इन बटन्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में, 3 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको पहला पार्ट को अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। A to Z या नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। दूसरा हम लोग कंट्रोल की के नाम से जानते हैं। तीसरा फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जो कि आपके कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होता है जिसके ज़रिए से हम लोग कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं, इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। दूसरा कंट्रोल की, जिससे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है, उस तरह से का की को कंट्रोल की कहा जाता है। जैसे कंट्रोल, आल्ट, शिफ्ट, इस तरह का बहुत सारा बटन्स आपको कीबोर्ड में मिलेगा जिसके जरिए से कंप्यूटर में कम्बिनेशन के साथ ये बहुत सारा अलग अलग तरह के कामों को किया जाता है। फंक्शन की, कीबोर्ड के ऊपर वाले लाइन में एक बटन होता है, एक लाइन होता है जिसमें F1 से लेके F12 तक बटन्स होता है। इन बटन्स को फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का माउस। माउस से क्या होता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस के जरिए, माउस कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको एक पॉइंटर प्रोवाइड करता है, एरो का साइन आता है जिसके को हम लोग माउस के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसके, ये पॉइंटर के हेल्प से हम लोग किसी भी स्क्रीन के किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी आइटम और ऑब्जेक्ट को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो आपको पॉइंटर प्रोवाइड करता है और पॉइंटर के द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस में 2 बटन्स होता है, एक बटन को हम लोग लेफ्ट बटन के नाम से जानते हैं, दूसरा बटन को राइट बटन कहा जाता है। बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जो माउस के टॉप एंड सेंटर में होता है, जिससे पेज को अप से डाउन, डाउन टू अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में एक डिवाइस मिलता है जिसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है इसको परफॉर्म करता है। तो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और यहाँ कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, इसको कंट्रोल और ऑपरेट करता है सीपीयू। जिस तरह से आदमी के में ब्रेन काम करता है उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सीपीयू काम करता है। तो इस वजह से कंप्यूटर में सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हम लोग के पास 3 डिवाइस होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर जहाँ पे हम लोग अपने एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को अपने आँखों से देख सकते हैं। इसको जहाँ पे हम लोग अपने आँख से रिजल्ट को, जो भी चीज़ इंपुट करते हैं, इंपुट करने का प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो भी चीज़ स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ता है, उस जहाँ पे दिखाई पड़ता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडीयू भी बोला जाता है। प्रिंटर। प्रिंटर एक डिवाइस है, जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है उसको अगर कागज़ में आप छाप के निकालना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये प्रिंटर नाम का डिवाइस के थ्रू से हम लोग ये ब्लैंक पेपर में छाप सकते हैं। कलर प्रिंटर से कलर में छाप सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी छाप सकते, प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर एक प्रिंटिंग करने वाला मशीन है जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी रिजल्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आपके कंप्यूटर पे है उसको प्रिंट करके आप कागज़ में निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट स्पीकर एक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम लोग किसी भी तरह का ऑडियो साउंड जो कंप्यूटर में रन हो रहा है उसको सुन सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे ऑडियो और वीडियो जब रन करते हैं कंप्यूटर में बगैर स्पीकर का आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, तो ये स्पीकर कंप्यूटर में लगाने से आपको स्पीकर से साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। कंप्यूटर में एक एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग लगाते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर में यूपीएस नाम से लगाते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसको शॉर्ट में यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस का काम क्या है, तो यूपीएस आपको पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। जब कंप्यूटर को हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, लाइन वोल्टेज किसी वजह से डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर आपका क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक अलग से एक्सटर्नल डिवाइस यूपीएस लगाते हैं, जिसके अंदर एक बैटरी लगा होता है। उस बैटरी की लगा होने की वजह से जब कंप्यूटर में हम लोग बिजली से चलता है तो वहाँ डायरेक्ट सप्लाई आता है। जब लाइन चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो यूपीएस के अंदर जो बैटरी लगा होता है वो आपके कंप्यूटर में पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से कंप्यूटर आपका बंद नहीं होता। आप अपने काम को सेव करके कंप्यूटर को आसानी से क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो जब भी लाइन या जाएगा आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा यूपीएस लगा होने की वजह से। जिससे क्या होगा कि आपका फाइल को आप सेव करके सकते हैं, फाइल आपका सेव करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से बंद कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर में फर्स्ट क्लास में सीख रहे थे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर वर्ड जो आपके हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर, ये ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है, और कंप्यूट का ग्रीक में मीनिंग होता है डेटा का कैलकुलेशन करने वाला एक मशीन, जिसको हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में तीन तरह का डिवाइसेस होता है, जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम से आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके ज़रिए से हम लोग कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को डाल सकते हैं, उसको कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें से कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर आउटपुट करता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर में दो तरह का डिवाइसेस लगा होता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस नाम से दो डिवाइस कंप्यूटर में लगा होता है। कीबोर्ड से हम लोग किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, माउस से हम लोग किसी भी चीज़ को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का जितना भी चीज़ होता है उसमें कंट्रोल करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस होने के बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन पे आता है। उसके बाद हम लोग सीखे यहाँ पे मॉनिटर क्या है, जिसमें आपको रिजल्ट दिखाई पड़ता है, उसको मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर जो किसी भी चीज़ को छाप के बाहर निकाल सकता है उसको प्रिंटर बोलते हैं। और स्पीकर जिससे आवाज़ आप सुन सकते हैं वो स्पीकर है। एक्सटर्नल डिवाइस एक लगा होता है कंप्यूटर में जो यूपीएस नाम से होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो आपको कुछ टाइम के लिए पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है किसी वजह से, तो यहाँ पे पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, और जिससे आपका कंप्यूटर क्या होता है, तुरंत शट डाउन नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से इसको सेव करके शट डाउन कर सकते हैं।